नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। जो भी भाई हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, और जो भाई हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात के अंदर अलंग के एरिया में। तो गाँव का नाम भी जानेंगे भैया से, और इनके पास में बहुत ही अच्छी जाफराबादी नस्ल की भैंसे हैं। ओरिजिनल ब्रीड है यहाँ पे, जो बहुत कम चांस में देखने को मिलती है। नॉर्मल किसान भाई है, केवल ये भैंसों का पालन करते हैं और दूध के लिए अपने फार्म पे रखी हुई है भैंसे हैं। तो किस प्रकार से ये रखते हैं, तो आज पूरी जानकारी लेंगे इनकी फार्म की, सभी भैंसों की। तो जान लेते हैं एड्रेस। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका एड्रेस बता दीजिए। भावनगर जिला, हाँ, तलाजा तालुका, हाँ। और अलंग के पास कठवा गांव है हमारा। अच्छा, कटवा गांव में। तो भैया अभी आपके पास में टोटल कितनी भैंस है? मेरे पास 10 भैंसे है। अच्छा, 10 भैंस है। तो शुरुआत कितने साल पहले की आपने? शुरुआत की है 5 साल से। अच्छा, 5 साल हो गए। तो केवल घर के लिए, शो के लिए रखते हो या? ना, घर के लिए ही रखता हूँ और सेल के लिए भी रखता हूँ, पर सेल के लिए मैं व्यापारी तो नहीं हूँ ऐसा। हाँ, वो कभी ज्यादा हो जाती होगी तब सेल तो करते कब हो। ज्यादा हो जाती है तब सेल कर देते हैं। बाकी नॉर्मल किसान भाई है, इनके फार्म पे बहुत अच्छी भैंसे आप देख रहे हो, इस प्रकार की ब्रीड जाफराबादी के अंदर। तो भैया ये जो ब्रीड है बहुत कम चांस में देखने को मिलती है। तो ये आपके फार्म पे है, तो मतलब ये कौन से एरिया की, आपके इधर के एरिया की या अलग जंगल की है? कौन से जंगल की बात एरिया की है। अच्छा, मतलब जंगल का कोई विशेष नाम? तलाजा जंगल की है ना। तो तलाजा जंगल की इस प्रकार की होती है भैंस। इनके गांव से, मतलब इनकी तहसील है तलाजा, तो वहीं से जंगल से ये लेके आते हैं। तो टोटल जैसे कि आपको 5 साल हो गए भैंसों को रखते हुए। तो पहले शुरुआत की थी तब कितने पशु थे आपके पास में? तब मेरे पास 2 थे। अच्छा, 2 भैंसी थी। और अभी बढ़ा लिया आपने? अभी बढ़ा लिया। तो कैसे क्या इनको रखते हो आप? मतलब पूरे दिन, मतलब कहीं बाहर चरने के लिए जाती है या शेड में ही रहती है? नहीं, शेड में ही रहती है। अच्छा, शेड में ही रहती है। तो मतलब पूरे दिन एक ही जगह पे रहती है या खुले में भी? नहीं, खुले में भी रखते हैं। खुले में भी रखते हैं ना, जगह चेंज वगैरह करवाते हैं। तो दोस्तों, ये भैंस है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं भैया से। तो भैया ये कौन से ब्यात की होगी? ये दूसरे ब्यात की है। अच्छा, दूसरे ब्यात की। इतनी भारी बॉडी स्ट्रक्चर है, लग नहीं रहा है इसको देख के कि ये दूसरे ब्यात की है। इसके मतलब ऐसी क्या खासियत होती है जो मतलब कम एज में इनका बॉडी का स्ट्रक्चर इतना भारी बन जाता है? इसको ये पापड़ी खिलाते हैं और इसको ये घास खिलाते हैं। अच्छा, घास वगैरह पापड़ी खिलाने से आप देख रहे हो। हरा चारा भी है। और ये प्रजाति ऐसी है जो मतलब सभी नस्ल से इनका बॉडी का स्ट्रक्चर सबसे भारी, भैंस की प्रजाति में सबसे बॉडी स्ट्रक्चर वाली ये नस्ल ही होती है, जाफराबादी नस्ल। तो भैया ये भैंस दूसरे ब्यात में कितना दूध देती है? 12 लीटर। अच्छा, 12 लीटर एक टाइम का? पूरे दिन का 24 लीटर दूध देती है ये। तो अभी ब्याई हुई होगी? हाँ। कितने महीने की? अभी 15 दिन हुआ है। अच्छा, 15 दिन हुआ है। तो अडर वगैरह निकाला होगा, एक बार इसकी अडर की क्वालिटी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पूरे दिन का 24 लीटर दूध देने वाली है। अभी इसकी मिल्किंग की हुई है, पीछे से भी इसने अच्छा अडर निकाला है और आगे से भी अच्छा निकाला हुआ है। तो इसको आप फीड में क्या खिलाते हो? दाने में पापड़ी। अच्छा, पापड़ी। ये देख लो, ये पापड़ी है, बिनोला की खल बोलते हैं हमारे उधर। ये पापड़ी खिलाते हैं। एक भैंस को कितना खिलाते हो? एक भैंस को 5 केजी। अच्छा, 5 केजी एक टाइम या पूरे दिन का? नहीं, एक टाइम का। एक टाइम का। पूरे दिन का 10 केजी सूखा खिलाते हो? सूखा खिलाते। अच्छा, और सूखे चारे में क्या खिलाते हो? सूखे चारे में ये बाटा। अच्छा, ये जवार जवार खिलाते हो ना? पूरी जवार खिलाते हैं यहाँ पे सूखे चारे में। और हरे चारे में? हरे चारे में जार आती है। हाँ। और एक घास है। अच्छा, और ये रचका भी है। रचका और 2-3 प्रकार का हरा चारा खिलाते हैं। तो पूरे दिन में मतलब कितनी बार चारा डालते हो इनको? 5 बार। अच्छा, 5 बार चारा डालते हो? सूखा और हरा दोनों? हरा दोनों। और दाना 2 बार ही देते हो? दाना 2 बार। तो दोस्तों, आप दूसरे नंबर की भैंस के बारे में जानते हैं। ये भी बहुत अच्छी है, बॉडी स्ट्रक्चर, आगे की फेस की बनावट आप देख सकते हो। तो भैया ये भी तलाजा जंगल की है? हाँ, तलाजा जंगल की है। अच्छा, तलाजा जंगल की भैंस की क्या खासियत रहती है? मतलब उसकी पहचान कैसे करेगी, मतलब ये उसी जंगल की है देख के? उसको ये सींग से, हाँ, सींग, उसके शरीर से पता चल जाता है। अच्छा, सींग की क्वालिटी इस प्रकार ही रहती है अधिकतर तलाजा जंगल वाली भैंसों की। एकदम ओरिजिनल जाफराबादी ब्रीड है। ये कौन से ब्यात की है? ये भी दूसरे ब्यात की है। अच्छा, दूसरे ब्यात की है। कितना दूध देती है ये? अभी तो प्रेग्नेंट है। अच्छा, प्रेग्नेंट है। तो मतलब ब्याती है तब वो 10 लीटर दूध देती है। अच्छा, 10 लीटर दूध देती है। बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ये तीसरे नंबर की भैंस है। तो भैया ये कौन से मतलब आप जंगल की मानते हो इसको? तलाजा की है। अच्छा, ये भी तलाजा की है। तो इसको जाफराबादी के अंदर मतलब टोपली बोलते हो या? टोपली और बिली।
अच्छा दोनों आती है। मतलब दोनों है ना, क्योंकि ना तो पूरी टोपली है और इसके सींग नीचे की ओर घूमे, इधर टोपा ज्यादा बनता है तब पूरी ओरिजिनल टोपली होती है। ये कौन से ब्यात की है? ये भी दूसरे ब्यात की है। अच्छा दूसरे ब्यात में जनी हुई है ये? हाँ जनी हुई है। कितना क्या दूध देती है ये देती है 7 लीटर। अच्छा 7 लीटर दूध देती है ना, देख लो 7 लीटर दूध देने वाली है, बहुत ही अच्छी भैंस है, पूरे दिन का 14 लीटर दूध देती है। क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब 2 प्रकार की नस्ल आ गई है, क्रॉस टाइप की, ओरिजिनल नहीं है, इस वजह से दूध की कैपेसिटी इसकी कम है। तो ये चौथे नंबर की भैंस है, ये आप देख रहे हो, ये और इसमें और उसमें फर्क लग रहा है। तो भैया इसकी मतलब मिल्किंग कैपेसिटी कितनी है और उसकी कितनी है? इसका 7 लीटर दूध है। अच्छा 7 लीटर दूध है। दूध में ये ज्यादा अच्छी रहती है या वो जाफरी। अच्छा जाफरी, ये इसको कौन सी नस्ल बोलते हो? इसको देसी बोलते हैं। अच्छा देसी, यहाँ की लोकल नस्ल है। लोकल। तो ये उसके मुकाबले कम दूध देती है? ये कम देती है और ये ज्यादा देती है। जाफराबादी है वो ज्यादा देती है। तो मतलब लंबे टाइम तक कौन सी देती है, जाफराबादी है? जाफराबादी देगी। अच्छा जाफराबादी देगी है ना। फेट इसकी ज्यादा अच्छी आती है या जाफराबादी? जाफराबादी आती है ना। तो ये ऐसे ही मतलब पुरानी ब्रीड है आपके पास में या? पुरानी है। अच्छा पुरानी है ना। ये 14 लीटर दूध देने वाली है, देख लो इतना फर्क रहता है देसी में और जाफराबादी नस्ल में। और आगे की जानते हैं उसके बारे में। अच्छी है। ये कौन से ब्यात वाली है? ये दूसरे ब्यात की है। अच्छा दूसरे ब्यात की है ना। इसकी देख लो आप, फेस की बनावट, सिंगू की बनावट देख सकते हो। इसको आप कौन सी नस्ल बोलते हो? जाफराबादी टोपली है ना। टोपली आप देख सकते हो। सिंग बिल्ली बोलते हैं इसको। अच्छा जाफराबादी के अंदर ही बिल्ली बोलते हैं। बाकी बहुत सारी जगह एरिया में हम जाते हैं तो बोलते हैं कि टोपली है जाफराबादी के अंदर। उसमें बिल्ली भी आती है। बिल्ली भी आती है और टोपली। सींग से पता चल जाता है। ये मतलब कितना क्या लीटर दूध देती है? 11 लीटर दूध देती है। अच्छा 11 लीटर देती है। तो अभी दूसरे ब्यात में कितना टाइम हो गया इसको दूध देते हुए? अभी प्रेग्नेंट है, दूसरे टाइम अभी प्रेग्नेंट है। अच्छा तो पहले ब्यात में इसने कितने महीने तक 11 लीटर दूध दिया था? 9 महीने तक। एक टाइम का या दोनों टाइम का? एक टाइम का 11 लीटर। 22 लीटर दूध इसने मतलब लगातार कंटिन्यू वही दूध कितने महीने तक दिया था? वो दिया 5 महीने तक। अच्छा 5 महीने तक। उसके बाद में मतलब धीरे धीरे कितने लीटर पे आ गई? कम, लीटर कम, महीने के हिसाब। अच्छा महीने के हिसाब से 1 लीटर का मतलब गैप रह गया इसके अंदर, मतलब 1 लीटर कम देना स्टार्ट कर दिया था। तो कितने महीने की ये प्रेग्नेंट होती तब तक दूध देती है? 7 महीना तक देती है। अच्छा 7 महीने तक देती है ना। 2-3 महीने छोड़ना पड़ता है। 2-3 महीना छोड़ना पड़ता है। बाकी दूसरी नस्ल से ये लंबे टाइम तक दूध देती है ना। अब जानते हैं आगे वाली के बारे में। भी बहुत अच्छी है, एकदम फिट बॉडी स्ट्रक्चर वाली है। आगे की इसकी भी फेस की बनावट आप देख सकते हो, थोड़ी सी डर रही है। ये कौन सा ब्यात की है? ये भी दूसरे ब्यात। अच्छा दूसरे ब्यात की है। जनी हुई है या नहीं? अभी प्रेग्नेंट है। अच्छा प्रेग्नेंट है। तो पहले में कितना क्या दूध दिया था इसने? 9 लीटर दूध दिया था। अच्छा 9 लीटर दूध दिया है ना। पूरे दिन का 18 लीटर दूध दिया इसने पहले ब्यात में, बहुत अच्छी है। तो दूसरे में तो और भी थोड़ा सा बढ़ेगा दूध। मतलब आपके पास में तो पैसे हैं, तो आपको क्या लगता है? बहुत सारे भाई बोलते हैं कि जैसे लैक्टेशन बढ़ता है वैसे दूध का भी मतलब दूध बढ़ता है भैंस का, तो पहले से दूसरे में ज्यादा बढ़ता है? हाँ दूसरे में ज्यादा बढ़ता है, पहले से दूसरे में ज्यादा बढ़ेगा। और कितने लैक्टेशन तक देखे तो मतलब बढ़ता रहता है दूध? 2-3। अच्छा 2-3 लैक्टेशन तक है ना, बाद में वापस धीरे धीरे कम होता जाता है। आगे इसके बारे में जानते हैं। ये कौन सा ब्यात की है? ये पहले ब्यात की। अच्छा पहले ब्यात की है ना। ये भी तलाजा जंगल की है? हाँ तलाजा जंगल की है। पहले ब्यात में बच्चा दिया हुआ है या नहीं? अभी बाकी है। अच्छा अभी देगी। कितने साल की होगी ये? ये होगी 2.5 साल की। अच्छा 2.5 साल की है। और देख लो पहले ब्यात में अभी बच्चा देने वाली है, बहुत अच्छी है। हाइट लेंथ बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम पतली चमड़ी वाली है। ये कितना क्या दे सकती है आपके एवरेज से दूध? मेरे ख्याल से 8 लीटर देगी। अच्छा 8 लीटर, पूरे दिन का 16 लीटर दूध देगी है ना। बहुत अच्छी है। और लाइक ये बच्चा है बुल, इनके फार्म पे इन्होंने बुल रखा हुआ है। ये कितने साल का है भैया? ये 3 साल का है। अच्छा इसका रिजल्ट है आपके फार्म पे? नहीं अभी तो रिजल्ट नहीं है। अच्छा अभी नहीं है। ये सब प्रेग्नेंट है, इसी की है। तो अभी ये स्टार्ट हो गया? हाँ स्टार्ट हो गया। अच्छा इसी से ये सभी भैंस प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट। तो ये अपने फार्म का है या कैसे परचेज किया? प्रोसेस किया, मैं लाया हूँ जंगल से। अच्छा जंगल से लेके आए हो। बहुत अच्छा है बुल है, आप देख सकते हो। रिजल्ट मतलब अच्छा ही आएगा। इसका मदर फादर का मिल्किंग रिकॉर्ड देखा होगा। इसकी मदर का 12 लीटर दूध था एक टाइम का। अच्छा 12 लीटर है ना, क्योंकि मतलब बुल रखते हैं तो उसके फादर और मदर को देखा जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आता है, उसी हिसाब से बुल का सिलेक्शन किया जाता है। तो बुल बहुत अच्छा है, टॉप ला बुल है। और एकदम सींग कुंडी टाइप जाएंगे इसके। और ऊपर सिर की आप टोपी देख सकते हो, बहुत ही उभरा हुआ इसका सिर है, बिल्कुल छोटा मुंह है।
देख लो एकदम शांत स्वभाव का है। इस प्रकार का बुल रखना चाहिए हमेशा डेयरी फार्म में। और ये सभी भैंसा भैया के फार्म पे है, बहुत ही अच्छी अच्छी भैंसों का सिलेक्शन किया हुआ है इन्होंने, और केवल दूध के लिए है। तो अभी टोटल सभी भैंस दूध देने वाली होगी या एक? नहीं, एक भैंस ही देती है। अच्छा, अभी बाकी एक ही सभी देती है। प्रेग्नेंट है। हम्म। अभी देगी 2 महीने के बाद सभी देंगी। तो आपके एरिया में मतलब कौन से डेयरी में जाता है दूध? हाँ, डेयरी में जाता है। अच्छा, किस रेट में जाता है? वो जाता है 70 रुपए तक जाता है। अच्छा, 70 रुपए लीटर में जाता है। 65 से 70 रुपए तक। 65 से 70 रुपए लीटर। और फैट क्या आ जाती है इनकी? 8 से 10 फैट आता है। अच्छा, 8 से 10 फैट आती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।